नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, वोटों की गिनती भी हो चुकी है। लगभग यह भी हम सबों के समक्ष अब समाचार आ चुका है कि सरकार किनकी बनने वाली है। ये सब तो आपने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह यह है कि ये 18वीं लोकसभा के चुनाव ने अपने साथ कुछ बातें हमारे बीच छोड़ गया है और यह कुछ ऐतिहासिक मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करना चाहिए। और आज मैं बात करने वाला हूं नोटा का। नोटा जब ईवीएम पर जाते हैं कोई मतदान करने के लिए तो ईवीएम पर सबसे नीचे जो है वह दर्ज होता है नोटा। यहां आपको दिख रहा होगा गुलाबी रंग का इसका बटन हुआ करता है सबसे नीचे और इस तरह का इसका सिंबल हुआ करता है जिसमें NOTA लिखा होता है, नन ऑफ द एबव। यानी कि ऊपर जितने भी कैंडिडेट का नाम है उसमें से यदि मतदाता को कोई भी पसंद नहीं हो तो फिर वो नोटा को अपना मत दे सकते हैं। अब ये बात क्यों यहां पर चर्चा में आ गया है उस पर हम विस्तार से आपको समझाएंगे और आपको यह भी मैं अभी अब बताऊंगा कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से इसका क्या कनेक्शन है। एक बार तो यहां तक कहा गया कि नोटा को अधिक मत मिल सकता है इंदौर के कैंडिडेट से। बाद में चीजें हालांकि बदली, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए संस्कृति आईएएस अभी जो तेज गर्मी है पूरे देश में उसमें एक राहत भरा खबर दे रहा है और वह समर सेल के रूप में है। देखिए, इसमें विभिन्न कोर्स पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जाएगा और 7 जून तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड रहने वाला है। तो केवल अब 2 दिन का समय रह गया है। तो यदि आपको यहां पर जितने कोर्स दिए गए हैं, कुछ यूपीएससी के कोर्सेज हैं, कुछ पीसीएस के कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यूपी में आप जानते हैं आरओ एआरओ का भी एग्जाम होने वाला है, वह भी दिसंबर के महीने में बता दिया गया है, तारीख आ गया है। इसके अलावा बाकी भी कोर्स है, आप इन सभी कोर्सों को इस ऑफर के तहत परचेज कर सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज के माध्यम से ये चीज आपके लिए उपलब्ध रहेगा। अब एक बात समझते हैं कि यदि आपको इसका लाभ लेना है तो कैसे लेंगे। आपको करना क्या है, तो sanskritIAS.com पे जाइए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, वहां पर आप बात करके मैसेज के थ्रू भी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है 9555124124। एक बार फिर से नंबर समझ लीजिए, 9555124124। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लेकर के अपने मन मुताबिक के कोर्स में आप अपना नामांकन करा सकते हैं और नए सफर की तरफ आप चल सकते हैं। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, नोटा को लेकर के इंदौर का चर्चा आया, अखबारों पर नजर डालेंगे तो हर जगह इसने सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहले मैं आपको इंदौर की कहानी ही बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है अक्षय क्रांति बाम। और अक्षय क्रांति बाम क्या करते हैं, नामांकन वापसी लेने का जब आखिरी दिन था उस दिन अपना नाम वो वापस ले लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है, कांग्रेस पार्टी उनके जगह किसी और उम्मीदवार को वहां से चुनाव नहीं लड़वा पाती है। और यहां पर अक्षय क्रांति बाम क्या करते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जब इस तरह की घटना हो जाती है तब आप एक बात समझिए, इंदौर से बीजेपी के कैंडिडेट हुए, बाकी बहुत सारे पार्टियों के हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो होने वाला था वह बीजेपी के कैंडिडेट में और कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय क्रांति बाम में होने वाला था। लेकिन जब इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया तो यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थे शंकर लालवानी। इनके सामने आप समझ सकते हैं कोई विपक्ष रहा ही नहीं था। फिर कांग्रेस ने क्या किया, वहां पर प्रचार शुरू किया। आप कहेंगे जब उनकी पार्टी के कोई मेंबर है ही नहीं तो प्रचार किसके लिए किया। पहली बार ऐसा देखा गया किसी एक राष्ट्रीय दल ने नोटा के लिए प्रचार किया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने पूरे जो इलेक्शन कैंपेन है उसके दौरान लोगों को यह कहा, मतदाताओं को यह कहा कि अब हमारे कैंडिडेट चूंकि मैदान में नहीं है तो आप क्या कीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना देकर के किसको वोट दीजिए, नोटा को वोट दीजिए, यानी कि नन ऑफ द एबव को वोट दीजिए। और यह कैंपेन चलाया गया था, नोटा के लिए प्रचार किया गया। आप सोच सकते हैं नोटा क्या है, एक आभासी उम्मीदवार है, वर्चुअल कैंडिडेट है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है हमारे आपके जैसे, लेकिन वह विकल्प के तौर पे दिया गया है। तो जब इस तरह की चीजें हुई और इसका जो ये कैंपेन जो हुआ उसका काफी सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। जब सुबह के 8 बजे से
4 जून को काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो 1-2 घंटे तक तो ऐसा लगा कि मानो कहीं नोटा को अधिक वोट ना वहां मिल जाए, क्योंकि वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार थे और बाकी सब जो थे वो नोटा से बहुत पीछे चल रहे थे। ये मामला तब बदलता है जब 5-6 राउंड की काउंटिंग हो जाती है, तब स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होनी शुरू होती है। लेकिन इसके बावजूद भी नोटा को जितना वोट मिला है और कुल वोट का जितना परसेंटेज मिला है वो चौंकाने वाला है, और इसीलिए यहां से एक नया डिबेट शुरू हो गया है कि क्या आने वाले समय में नोटा को एक कैंडिडेट बनाना चाहिए, और यदि नोटा को अधिक मत मिलता है तो फिर उस स्थिति में जितने भी कैंडिडेट हैं सबको निरस्त करके दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। चलिए सबसे पहले आंकड़े बता देता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह चीज जारी किया गया। अब यहां पर देखिए शंकर लालवानी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, यही यहां जीतते हैं इंदौर सीट से, ठीक है। अब देखिए इनको जो वोट मिला है वह अगर आप देखेंगे तो 12,26,751 मिला है, ठीक है। अब बाकी जो कैंडिडेट हैं लगभग ये सब कह सकते हैं इनके टक्कर में है ही नहीं, या तो इंडिपेंडेंट है या बाकी छोटी छोटी पार्टियों से है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष था वो हट गया, तो इनका सीधा मुकाबला शंकर लालवानी का हो जाता है किससे? नोटा से। और नोटा को कितना मत मिलता है तो देखिए 2,18,674। तो ये बात सही है कि ये जो जीते हैं तकरीबन 10 लाख के मत से जीत गए हैं। यह भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है इनका जीतना, चूंकि विपक्ष तो था ही नहीं, नोटा ही केवल था। नोटा को जो यहां मिला है यह बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, चूंकि 2,18,674 वोट मिलना नोटा को, यह अपने लाभ में एक ऐतिहासिक आंकड़ा दिखाता है। अगर वोटों के हिसाब से बात करेंगे तो यह तकरीबन 16% के आसपास हो जाता है। अब जब इतना मत मिला है और यहां पर 2 लाख अगर मिला है तो देखिए बाकी बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहां पर दिखेंगे जो नोटा से हार गए हैं, यानी कि नोटा को उनसे ज्यादा मत मिला है। मैंने कहा नोटा को कितना? 2,18,674 मिला। आप यहां पर देखिए दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट रहे हैं उनको जो मत मिला है वह यदि आप यहां पर देखेंगे तो 51,000 के आसपास मिला है। तीसरे नंबर पे जो रहे हैं उनको केवल 15,000 के आसपास वोट मिला है। इसके अलावा 8,000 मिला है। फिर जो इंडिपेंडेंट हैं उनको भी 8,000 के आसपास मिला है। इस तरह से और बाकियों को इससे कम मिला है। तो आप सोच सकते हैं पहले नंबर पे शंकर लालवानी जो कि जीतते हैं, 12 लाख के आसपास वोट मिला है और ये 10 लाख से कुछ अधिक मतों से जीत भी जाते हैं। तो यहां पर एक बात समझिए, अब इनका और इनका तुलना केवल है, बाकी ये सब जो है नोटा से हार जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन नोटा फिर भी आप यहां पर देखेंगे कि दूसरे नंबर पे नहीं है, और अगर जीत भी जाता, आप कहते हैं कि मान लीजिए नोटा को 12 लाख से ज्यादा मत मिल जाता है, ये जो शंकर लालवानी को मिला है 12,26,751, इससे अधिक 13 लाख नोटा को मिल जाता है तो क्या होता? इस कंडीशन में भी विजय उम्मीदवार यही घोषित किए जाते, नोटा नहीं घोषित किया जाता। यहां आकर के डिबेट फंसा हुआ है। एक पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया है, उस पर मैं बात करूंगा। ये जो इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने कैंपेन चलाया नोटा के लिए, एक आभासी उम्मीदवार, किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि नोटा के लिए कभी कोई राजनीतिक दल जो है कैंपेन चलाने वाली है, अपना पैसा खर्च करके एक ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट मांगने वाली है जो वास्तविक रूप में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्चुअल कैंडिडेट है। लेकिन भारतीय राजनीति ने यह भी देखा, 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें हम सबों ने इसका सामना कर लिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे नोटा का वोट शेयर अगर होता है पर ईयर के हिसाब से देखते हैं, 2014 यानी कि 16वीं लोकसभा की अगर हम देखें तो 1.08% जो है यहां पर मत मिलता हुआ दिखता है नोटा को। और यहां पर 17वीं लोकसभा चुनाव देखेंगे 2019 में तो यहां पर 1.06, तो लगभग बराबर ही नोटा का परसेंटेज रहता है। 2024 में अगर आप देखेंगे तो 0.99, तकरीबन 1 के पास कह सकते हैं नोटा का वोट परसेंटेज रहता है। तो यहां पर ये देखना होगा कि हाँ, यहां पर बाकी दोनों से देखेंगे तो गिरावट हुआ है, लेकिन फिर भी 1-2 सीट पे बहुत ज्यादा नोटा को मत मिला है। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आपको मैं दिखा रहा हूं, नोटा का जो वोटिंग परसेंटेज है जैसा कि मैंने कहा वह 0.99% है, ठीक है। और अगर मत की बात करेंगे टोटल कितना मिला है, तो यहां पर मैं आपको डिटेल से लिख देता हूं। ये आंकड़ा दर्ज किया है। ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो पूरे देश में नोटा को इतना वोट मिला है, यह अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि यहां पर निश्चित तौर पर माना जाएगा।
अब नोटा के इतिहास को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कब से यह जुड़ जाता है। तो 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा आया था। सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी दखलंदाजी हुई थी। पहली बार जो है दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम के विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग किया गया। एक बात और समझ लीजिए कि कहीं पर अगर 100 मतदाता हैं और 99 वोट जो है वह नोटा को मिल जाता है, ठीक है, और केवल एक वोट जो है उस कैंडिडेट को मिलता है, किसी कैंडिडेट को, तो ये कैंडिडेट विजयी साबित होगा, नोटा विजयी नहीं होगा। यहां इसी बात को लेकर के डिबेट है। यही बात कहा जा रहा है कि अगर नोटा को अधिक मत मिल जाता है तो फिर नोटा को विजय कीजिए और इस केस में क्या कीजिए, राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन दीजिए और इसके तहत ये जो कैंडिडेट है इसको फिर चुनाव लड़ने से रोक लगा दीजिए। अभी पीआईएल में क्या कहा गया उस पर हम बात कर लेंगे। देखिए, दुनिया में सबसे पहली बार क्या होता है, 1976 में अमेरिका के नेवादा में चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत जो है वह 14वां देश है जिसने इसका प्रयोग किया। और इसके अलावा भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया में, उसके बाद रूस समेत कई और देश हैं जहां पर जो है नोटा विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। 2018 से पहले नोटा को अवैध मत माना जाता था, यानी कि उसको मान लिया जाता था कि इस मत का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2018 के बाद जो है नोटा को पहली बार एक उम्मीदवार का दर्जा दिया गया, उसके वोट को काउंट करके रखा गया कि हाँ इतने लोग जो है नोटा को विकल्प के रूप में चुनते हैं। ये चीजें आगे बढ़ती है और यहां पर देखेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया और नोटा को एक उम्मीदवार बनाने की बात कहा गया था। फिर 2018 में इसको एज ए कैंडिडेट इंट्रोड्यूस किया गया और यहां पर देखिए, यहां पर जो है इनमें से कोई नहीं, सबसे नीचे रहेगा ये ईवीएम में, सबसे नीचे इसका स्थान दिया गया है। अब यहां पर इस तस्वीर को आप देखिए, शिव खेरा जी हैं और ये जो है शिव खेरा किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भारत के बहुत जाने माने राइटर हैं। आपने इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, मोटिवेशन वगैरह पर लिखते हैं। तो ये एक पीआईएल लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि यदि किसी उम्मीदवार को नोटा से कम मत मिलता है तो उस कंडीशन में उसकी उम्मीदवारी निरस्त हो जानी चाहिए। और यह भी कहते हैं पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि इस कंडीशन में 5 साल के लिए बैन कर दीजिए उस उम्मीदवार को, यानी कि 5 साल तक वो चुनाव ना लड़ सके और फिर पार्टी को यह कहा जाए कि नए कैंडिडेट को वहां पर दे और नए कैंडिडेट के साथ फिर से इलेक्शन लड़ा जाए। देखिए, नोटा का प्रभाव क्या हो सकता है कि किसी भी पार्टी पर एक तो दबाव बनेगा। यदि राइट टू रिजेक्ट का यहां पर विकल्प आ जाता है तो फिर पार्टी पर दबाव बनेगा कि आप अच्छा उम्मीदवार डालिए, सभी पार्टी पर यह दबाव बनेगा और इससे क्या होगा कि भारतीय राजनीति का जो अपराधीकरण होता जा रहा है या यूं कहे कि अपराधीकरण हो गया है, उसमें बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलेगा। और ये लोकतंत्र के लिहाज से, नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से भी, नीति निर्माण के लिहाज से भी बहुत अच्छा होने वाला है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का स्तंभ इससे और मजबूत होगा। अब यहां पर हमारे लिए यह बात करना जरूरी हो जाता है कि क्या कहीं भी भारत में नोटा को अधिक मत मिलता है तो फ्रेश इलेक्शन नहीं होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर फ्रेश इलेक्शन होता है। यदि नोटा को अधिक मत मिल गया तो इस तरह की स्थिति हो जाती है फ्रेश इलेक्शन का। अब कहां होता है, देखिए सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं। कुछ जगह पर पंचायत इलेक्शन जो होंगे, पंचायत चुनाव होगा और नगर निगम का जो चुनाव होगा उसमें इस तरह की व्यवस्था किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अब ये कहां है, तो आपको महाराष्ट्र में ये देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा आपको दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको इन चीजों का ध्यान होगा तो दिल्ली में कैंडिडेट फिर बदल जाते हैं, फिर से फ्रेश इलेक्शन होता है। इसके अलावा आपको हरियाणा में भी ये देखने को मिलेगा, उसके अलावा पुडुचेरी में भी ये देखने को मिलेगा और भी 1-2 स्टेट हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती है। जैसे कि यूटी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस तरह की व्यवस्था है, यानी कि यहां पर यदि नोटा को अधिक मत मिल जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 100 वोट है और 99 नोटा को मिलता है और 1 किसी और को मिलता है, तो यही उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन इन सभी जगह पर
पंचायत और नगर निगम के चुनाव में यदि नोटा को अधिक मत मिला तो नोटा विजयी हो जाएगा, ये हार जाएगा। इस कंडीशन में फिर फ्रेश इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये मसला था। अब यही बातें कही जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी यही चीज होना चाहिए, और जब लोकसभा का चुनाव हो, आगामी लोकसभा का चुनाव जब 2029 में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो, तभी इस तरह की चीजों को लागू कर देना चाहिए चुनाव आयोग को और फ्रेश इलेक्शन करा लेना चाहिए। अब देखिए, ये तो समय की बात है कि इस तरह की चीजें हो पाता है कि नहीं, चुनाव आयोग पर यह निर्भर करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो है इसको लेकर के क्या जवाब देती है। और आने वाले समय में, चूंकि 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा ने ऐतिहासिक, एक तरह से कह सकते हैं कि अपना आंकड़ा दर्ज कराया है, तो आने वाले समय में क्या होगा ये देखने की बात होगी। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन से लोकसभा क्षेत्र से नोटा को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुआ? हमने चर्चा किया इंदौर, पटना, गोपालगंज, अमेठी। तो आपको बताना है कि 4 में से कौन सा विकल्प जो है सही होने वाला है। एक और जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि गोपालगंज जो है यहां पर विकल्प में है, तो गोपालगंज चर्चा में रहा था। गोपालगंज कहां का है? बिहार का, ठीक है, बिहार में ये जगह पड़ता है। और 2019 में आप जानते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि 2024 के इलेक्शन में नोटा को सबसे अधिक वोट मिला है, इंदौर के हिसाब से मैंने बताया। तो यहां पर गोपालगंज का अगर देखेंगे तो 2019 में 51,660 के करीब वोट जो है वह नोटा को मिला था 2019 में। तो यही सबसे अभी तक हाईएस्ट का आंकड़ा था, और इस बार जो है रिकॉर्ड ये टूट चुका है। तो ये कहां पर है? गोपालगंज। तो आपको ये विकल्प पता ही चल गया, ये नहीं होगा। तब 3 ही बचा आपके पास, इंदौर, पटना और अमेठी। आपके लिए क्विज भी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख करके बताइए कौन सा जगह है लोकसभा क्षेत्र जहां पर इस बार नोटा को सबसे अधिक मत मिला है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है चुनाव आयोग को, या शिव खेरा साहब जो कह रहे हैं कि यदि नोटा को अधिक वोट मिलता है तो कैंडिडेट को आप निरस्त कीजिए, 5 साल के लिए बैन लगा दीजिए और नए कैंडिडेट के साथ फ्रेश इलेक्शन कराइए? आप इस विषय में अपने विचार लिखिए। क्या आप भी मानते हैं कि यदि नोटा को अधिक मत मिलने से नोटा विजयी हो जाता है तो पार्टियों पर दबाव बनेगा कि अच्छा कैंडिडेट आए और फिर भारतीय राजनीति में अपराधीकरण रुकेगा? इन तमाम बिंदुओं पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से मुझे अवगत जरूर कराइए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।